अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 से 10 साल पहले आपने जो भी डिसीजन लिए उन डिसीजन ही की वजह से आज आप इस पोजीशन पर हैं। मे बी पास्ट में आपने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हों जिसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपको फ़ख्र महसूस हो रहा हो। और हो सकता है कि आपके डिसीजन सही ना हो जिसकी वजह से आज आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन ये बात तय है कि वो जो भी डिसीजन थे उन डिसीजन ही की बुनियाद पर आपका प्रेजेंट बना है। उन पास्ट के डिसीजन को हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट के डिसीजन को हम चेंज कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा फ्यूचर बनेगा। तो हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर सुनहरी हो। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में रोज चॉइसेस में ही घिरे रहते हैं कि ब्लू शर्ट पहने या रेड शर्ट पहने, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, जॉब करनी चाहिए या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम हर रोज 35,000 से ज्यादा डिसीजन लेते हैं। रोज ही सुबह उठते शुरू हो जाते हैं, जैसे अलार्म बजता है तो सोचते हैं कि अलार्म बंद कर दें या उठ जाएं, थोड़ा और रेस्ट कर लें, नहा लें या अभी 5 मिनट बाद नहाएं, कपड़े कौन से पहने हैं, चाय ठंडी पिए या गर्म पिए। और कुछ ऐसे डिसीजन भी लेते हैं जिनका हमारी लाइफ पर बहुत ही डीपली इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये डिसीजन ही होते हैं जो हमें आसमान से ज़मीन पर और ज़मीन से आसमान तक ले जाते हैं। आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ना लें, इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में गलत फैसले क्यों लेते हैं। मुकम्मल नॉलेज ना होने की वजह से हमें ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे डिसीजन का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम अपने बहुत से डिसीजंस पास्ट के एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर लेते हैं। बहुत से लोग लेजी होते हैं, स्कूल कॉलेज जाने से पहले आलस में बैठे रहते हैं और बाद में टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता, कुछ भी पहनकर चले जाते हैं। बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन फेयर की वजह से ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ और कर लेते हैं। और बहुत से लोग, जो मेन पॉइंट है दोस्तों, डिपेंडेंट होते हैं कि फैमिली वाले वो कह रहे हैं, पार्टनर ये कह रहा है और दोस्त ये कह रहे हैं, इसीलिए वो अपने जो डिसीजन है दूसरों की वैलिडेशन की बुनियाद पर वो अपने फैसले करता है और बाज़ औकात ये फैसले गलत हो जाते हैं और इनका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। डिसीजन लेते वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के 3 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन लेते वक्त: प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और तीसरा है एमिगडाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारी वर्किंग मेमोरीज होती है और जो हम देख रहे होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं, वो सारा इसमें इन्वॉल्व होता है, जो हमारी अटेंशन होती है। दूसरा आता है हमारे पास हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं। और तीसरा है हमारे पास एमिगडाला, उसमें हमारे इमोशंस होते हैं। दोस्तों, अगर हमने कोई भी फैसला लेना है तो ब्रेन के ये तीनों पार्ट इन्वॉल्व होंगे डिसीजन के वक्त, हमारे डिसीजन मेकिंग में। अगर हमने अपना कैरियर डिसाइड करना है तो हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए और अपनी वर्किंग मेमोरीज को इस्तेमाल करते हुए और इमोशंस भी साथ होते हैं कि हमारा दिल क्या कह रहा है। आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते वक्त आपके ब्रेन के ये तीनों पार्ट इन्वॉल्व होंगे। आपके पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी वर्किंग मेमोरी क्या है और आपकी अटेंशन किस चीज़ पर है। और तीसरा है हमारे पास कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। अगर आप स्टेज पे जाने से डर रहे हैं, उसमें आपके हिप्पोकैम्पस में पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, एमिगडाला में फेयर है, इस वजह से आपकी वर्किंग मेमोरी ये कहती है कि आप रहने दें, आप ना जाएं। पता है प्यार में धोखा मिलेगा, फिर भी प्यार में पड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी एमिगडाला में इमोशन बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ये डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग द डिसीजन मेकिंग आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट डोमिनेंट है। जिनका अटेंशन और वर्किंग मेमोरी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं वो सोचते रहते हैं लेकिन फैसला ही नहीं ले पाते, और जिनका एमिगडाला बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो जल्दी फैसला ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये तीनों मिलकर बैलेंस तरीके से वर्क करें तो ही हम एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस डिसीजन ले पाते हैं। तो सवाल ये है कि डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कोई गोल्डन आइडियाज हैं? तो जी दोस्तों, हम अपने डिसीजन को स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट नंबर 1 ये है कि 5 सेकंड रूल।
आप अपनी लाइफ में 5 सेकंड रूल फॉलो कीजिए, यानी कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनकी कोई खास ज्यादा वैल्यू नहीं होती हमारी लाइफ में, उनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता, जैसे कहाँ बैठना है और क्या खाना है, आइसक्रीम खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो विद इन 5 सेकंड आप लें अपनी लाइफ में। इससे आपकी एनर्जी भी सेव होगी, आपका टाइम भी बचेगा और अपने ब्रेन को आप फास्ट डिसीजन के लिए तैयार कर पाएंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो सीईओज होते हैं, लीडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते कि आज क्या पहनना है, क्या खाना है, चाहे ठंडी पिए या गर्म पिए। वो एक ही दिन में, वीक में बैठकर अपना पूरा वीक प्लान कर लेते हैं कि वीक में क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है और आने वाले साल में क्या करना है। पूरा ये एक पैटर्न बना लेते हैं और उसी पैटर्न की बुनियाद पर अपने डिसीजन लेते हैं। इससे उनकी एनर्जी भी सेव होती है, उनका वक्त भी बचता है और अपने ब्रेन को फास्ट वर्किंग बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है लेस इज मोर। बहुत से लोग समझते हैं कि हमें डिसीजन के लिए 100% नॉलेज होना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए आपके पास अगर 70% वैल्यूएबल नॉलेज है तो आप एक स्ट्रॉन्ग और बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों डिसीजन मेकिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है रॉबस्ट डिसीजन मेकिंग, दूसरा है माइंडफुल डिसीजन मेकिंग। रॉबस्ट डिसीजन मेकिंग में लोग बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी में यानी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जो माइंडफुल डिसीजन मेकिंग है उसमें आप स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसीजन लेते हैं। दोस्तों बहुत से लोग अपने डिसीजन को लेने के लिए डिले करते रहते हैं और दूसरों का वेट करते रहते हैं। आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको ये महसूस होगा कि आप अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। दोस्तों मैं आपके साथ डिसीजन मेकिंग मॉडल शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अपनी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल डिसीजन लेना है तो इस मॉडल को यूज करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एट द एंड दोस्तों आपकी लाइफ के 2 सबसे वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक होता है करियर का डिसीजन और दूसरा होता है रिलेशनशिप का डिसीजन। ये डिसीजन आप सोच समझ के खुद लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और मेरी मालूमात वैल्यूएबल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो सके और वो अपने फैसले और डिसीजन स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग ले सकें।